एकंदरीत जर पाहायला गेलं पहिल्याच बॉलवरती वेलकम सुस्वागतम केले गेले. अजिते जीवर नेटवर्कचा बॉलर आहे. अरबाज वरती घनागती प्रहार चेंडू वन येस ऍब्सोल्युटली जर पाहायला गेलं तर पहिल्याच बॉलवरती इन्स्टाफोगो अँड रॉयल बिल्डर्स कडून ही बॉलिंग केली जाईल. इन्स्टाफोगो अँड रॉयल बिल्डर्स कडून ही गोलंदाजी असेल. पहिलं षटक तुम्ही पाहते तर अरबाज याच्या माध्यमातून टाकले जाते जीवन नेटवर्क या संघाकडून. एकंदरीत येणारा पुढचा बॉल फलंदाजी ट्रॅक वरती असेल अजित आंबरे आणि त्याचबरोबर सागर आंबरे. ही जोडगोळी मैदानाच्या आतमध्ये ज्यावेळेला खेळते टॉस जिंकले तर फलंदाजीचा डिसिजन यावेळेला चांगला पॅडल स्वीप गुटना टेक तमाशा देख चेंडू अनुभव सीमा रेषापलीकडे येतोय. दोस्ती चषक ब्रँडेड चौकार. हा जो गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पुन्हा तयार झालाय. अगदी स्ट्रेट खेळण्याचा प्रयत्न असेल. कव्हर पॉइंटला चेंडू दणदण करत चेंडू क्षेत्ररक्षक रेस लागले. भाग मिल का भाग परंतु चेंडू सरळ बाहेर. चेंडूचा विजय. मिळतील धावा 4. येतोय दोस्ती चषक ब्रँडेड चौकार. षटकामध्ये घनागती प्रहार करताना सागर आणि त्याचबरोबर अजित आंबरे हे दोन्ही खेळाडू गोलंदाज अरबाजवरती तुटून पडलेत. चांगली फटकेबाजी रूम बनवलाय. इथे प्रॉपर स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न केलाय. थोडीशी आउटफील्ड त्या ठिकाणी स्लो आपण बघतोय. चेंडू पकडण्यासाठी संघर्ष मैदानाच्या आतमध्ये या खेळाडूचा चाललेला आहे. जोपर्यंत चेंडूला थ्रो केला जाईल अतिशय वेगानं मात्र या ठिकाणी 3 धावा कंप्लीट होत आहेत. त्याचबरोबर षटक क्रमांक 1 चा खेळ होतोय समाप्त. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 18 या आकड्यावरती. विदाउट लॉस 18 धावा फलकावरती असतील. थोडीशी विश्रांती ऐकूया. डीजेवरती एक मधुर संगीत. चला षटकाचा खेळ संपलेला आहे आणि त्याचबरोबर FNF बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स एंड कडून ही गोलंदाजी केली जाईल जिथे गोलंदाज समीर FNF
बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स या एंड कडून आता बॉलिंग केली जाईल. राईट आर्म राऊंड द विकेट बॉलिंग असेल. समोर फलंदाज सागर तयार आहे. हातामध्ये ब्रह्मास्त्र असेल. या ब्रह्मास्त्रानं इथे गोलंदाजांवरती वार करावे लागतील. पहिलाच बॉल शॉर्ट ऑफ लेनची डिलिव्हरी हवेमध्ये खेळलाय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय का आणि इथे मात्र कॅच मिस झाली आहे. कॅचेस विन द मॅचेस. कॅच सोडली आहे आणि सागर सारख्या खेळाडूचं जर का तुम्ही झेल सोडताय तर कदाचित हा झेल आपल्या अपयशाचं कारण देखील बनू शकेल. मोठ्या मॅच मध्ये अशा चुका सरळ तुम्हाला स्पर्धेतून बाहेर देखील घेऊन जातात आणि आज मात्र ही चूक कितपत योग्य ठरू शकते हे देखील पाहावं लागणार आहे. बघा कॅमेरामॅनच्या जे बाजूला छोटे खेळाडू आहेत, चला आपण खाली उतरायचंय. सगळ्यांनी खाली या. तिथून खाली यायचं सगळ्यांनी. कॅमेरामॅनच्या इथे कोणीच बसू नका. गोलंदाज समीर गोलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी. पहिल्या चेंडूवरती सिंगल एक संधी बनवली होती, परंतु त्याच्यानंतरला मोठा प्रहार केला. या बॉलवरती देखील विकेट मिळेल का आणि इथे कॅच पकडली आहे. फलंदाज बाद होईल. बाबल्या मैदानाच्या बाहेर चाललाय. धक्का क्रमांक पहिलाच या ठिकाणी बसतोय. षटकातील अजून 4 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. ही गोलंदाजी मात्र केली जाते FNF बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स एंड कडून. ही बॉलिंग आहे. राऊंड द विकेट गोलंदाजी करत असताना लेफ्ट हँडर बॅटर्स समोर असेल, जिथे आपण प्रणव आमरेला बघतोय. या खेळाडू देखील तितकंच पोटेन्शियल राहिलंय, परंतु येणाऱ्या पुढच्या बॉलवरती कशा प्रकारचं क्रिकेट खेळलं जाते हे देखील बघावं लागेल. कारण मागच्याच बॉलवरती बाबल्या देखील चुकीचा फटका खेळत असताना तिथे तो बाद झाला आणि त्याच्यानंतरला इथे प्रणव तयार असेल. तो ऑफ स्टंपच्या बाहेर थोडासा शफल झाला होता. पंचांकडे जोरदार अपील केली जाते. तिथे जीवन नेटवर्कचे कीपर जोरदार अपील करतायत, परंतु अंततः अंपायर्सना नोट आउटचा इशारा दिला गेलाय. जीवन नेटवर्क या नेटवर्कची चर्चा आपण संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये करतो. अगदी तशाच प्रकारची तेज आणि वेगानं मात्र बॉलिंग समीरच्या माध्यमातून केली गेली. ज्या गतीला बीट देखील झाले होते लेफ्ट हँडेड बॅटर्स प्रणव स्वतः कॅप्टन्स देखील आहेत या संघाचे आणि कॅप्टन असत असताना देखील आता कर्णधार पारी खेळणं खूप गरजेचं राहील. आपला नो लुक स्टॉक खेळण्याचा बॅटची लीड एज घेतली गेली. चेंडू लॉंग स्टॉपला ट्रॅव्हल येतोय. ब्रँडेड चौकार. देखील हा वाढत राहील. धावसंख्या 23 ला जाऊन आता पोहोचले. 23 या आकडेवरती कमालचं इथे कमबॅक फलंदाज प्रणवनं देखील आणून दिलाय. बॅटच्या वरच्या बाजूची कडा घेतली गेली. फाईन्सचा खेळाडू आता डीप मध्ये लावला गेला. क्षेत्ररक्षणामध्ये चेंजेस आणले गेलेत. कव्हरला बाहेर काढलं गेलं आणि त्याचबरोबर जर पाहायला गेलं डीप मिड विकेट बाहेर असेल अशा प्रकारची फिल्डिंगची पोझिशन. इथे बॅटचा स्पर्श आहे की काय, परंतु इथे कीपर तेवढे प्रभावित दिसले नाहीयेत. बॅट बॉलचा कोणता संपर्क नव्हता तिथे आणि हा चेंडू बिंदी आपण बघतोय. समीरचा कमबॅक जबरदस्त आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये 18 धावा खर्च केला होता गोलंदाज अरबाजनं आणि त्याच्यानंतरचं पुनरागमन हे अगदी सुरेख आहे. फ्रंट फूटचा वापर करत असताना फटका फसलाय. फॉलो थ्रो मध्ये स्वतः समीर केलाय आणि इथे कॅच पकडली आहे आणि इथे प्रणवला परतावं लागेल. 2 षटकांचा खेळ देखील समाप्त झालाय. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 23. लॉस ऑफ 2 विकेट्स. थोडीशी विश्रांती ऐकूया डीजे मधुर संकेत.
23 लॉस ऑफ 2. असला तिसरं षटक असेल गोलंदाजी ट्रॅक वरती. नवीन बॉलर अजिबर नेटवर्क या संघटने षटक क्रमांक 3 विशालच्या माध्यमातून टाकलं जाईल. नाव विशाल आहे, काम देखील तितकंच मोठं करावं लागेल. इन्स्टाफोगो अँड रॉयल डेव्हलपर्स कडून ही बॉलिंग केली जाते. षटक क्रमांक 3 त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपण बघतोय. अगदी पॉझिटिव्ह म्हणजे सकारात्मक दृष्टिकोनानुसार या ठिकाणी बॉलिंग करावी लागणार आहे. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये अगदी जबरदस्त गोलंदाजी पाहिली. समीरनं खास करून प्रभावित केलं या मागच्या ओव्हरमध्ये. पहिला शॉट ऑफ लेगची डिलिव्हरी लॉंग लेगच्या परिसरामध्ये चेंडूला खेळलं गेले. जोपर्यंत चेंडूला यावेळेला बघा कलेक्ट केलं जाईल, परंतु या ठिकाणी चेंडू सरळ घेऊन क्षेत्ररक्षक यष्टिरक्षकाच्या जवळ येताना दिसलेत आणि फक्त एका जागेवरती आता समाधान मानावं देखील लागते. म्हणजे प्रत्येक जो बॉल आहे ना, त्या प्रत्येक बॉलवरती आक्रमण करून तुम्ही यशस्वी होणार नाहीयेत, तर त्याच्यासाठी पहिले तुम्हाला नियोजन करावं देखील लागणार आहे. त्याचबरोबर तुम्ही जर पाहायला गेलात तर तुमचं नाव विशाल आहे, पण तू शेक्सपियरनं सांगितलं तुमच्या नावामध्ये काही नाही आहे. तुमचं कामानुसार तुमचं या ठिकाणी नाव ठरत असतं. तुमचं काम चांगलं असेल तर तुमचं नाव देखील तितकंच मोठं होत राहतं. आज देखील तुम्हाला चांगलं काम केलं तर लोक तुम्हाला अगदी चर्चेमध्ये तुम्ही राहणार आहात. येथे क्षेत्ररक्षक आहे, जोपर्यंत थ्रो करतील वेगानं सिंगल धाव कंप्लीट होतीये आणि आता मात्र एक धाव अगदी जबरदस्त घेतली गेली आहे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही खेळाडूंमधला ताळमेळ हा देखील सुरेख आहे. म्हणजे एपीजे अब्दुल कलाम यांनी देखील सांगितलंय, स्वप्न 3 असतात की ती तुम्हाला झोपू देत असतात, स्वप्न तर ती असतात ती तुम्हाला झोपू देत नसतात. आता त्या स्वप्नांचा पाठलाग करायचा आहे तर प्रचंड मेहनत घ्यावी लागेल, प्रचंड कष्ट करावे लागतील आणि संघर्ष नीतीनियमाने देखील करावे लागेल. संघर्ष महान खेळाडूंनी देखील केलाय. आज या ठिकाणी आपल्या सर्वांना देखील संघर्ष करावाच लागणार आहे. पुढचा बॉल विशाल तयार. फ्रंटफूटचा वापर करत असताना सागर थोडासा विचलित दिसतोय. आपण म्हणतो ना की मोठे मोठे खेळाडू देखील कधी कधी आउट ऑफ कंट्रोल जात असतात. आज सागरचं देखील आपण बघतोय तशाच प्रकारचं क्रिकेट आहे. म्हणजे रन्स जर येत नसतील ना, डॉट बॉल आले का फलंदाज थोडीशी प्रेशरला जातात आणि तिथे मात्र चुका होतात आणि त्या चुका सरळ आपल्याला मैदानाच्या बाहेर घेऊन जातात. यात अजिबात शंका राहिलेली नाहीये. कारण का पुढचा येणारा बॉल असेल, येणाऱ्या बॉलवरती गोलंदाज संकट आणतोय का बघावं लागेल. यावेळेला खराब बॉल होता, परंतु इथे कॅच मात्र आपण बघतोय. म्हणजे खराब चेंडूवरती देखील फलंदाज बाद होतात हे सिद्ध मैदानामध्ये झालंय. आणि येस कमॉन डीजे. कौतुक करावं लागेल सर, जे का कॅप्टन्स आहेत ते फुल टॉस बॉल मिस केला इथे एकंदरीत सागरनं. समीरचं खऱ्या अर्थानं बघा, तो समीर सातत्याने योगदान देत राहिलाय. ट्रॉफी जिंकायचं हे स्वप्न प्रत्येक संघाचं आहे. मैदानामध्ये उतरल्यानंतर एकच स्वप्न असतं प्रत्येकाचं की आम्हाला चॅम्पियन बनायचं आहे. कोणता संघ हरण्यासाठी कधीच येत नसतो क्रिकेट खेळायला. प्रत्येक संघ एकच असतो की आम्हाला फक्त जिंकायचं आहे, हेच उद्दिष्ट असतं. तसंच आपल्याला ऑस्ट्रेलियाचे देखील एक पूर्व क्रिकेटर आहेत जॅक ब्लॅकहॅम. ते देखील काय करायचे, संघासाठी कधी चॅम्पियन बनली नाही, पण तू अगदी निश्चितपणाने निस्वार्थपणाने ते क्रिकेट खेळायचे. विकेटचं पतन धक्का क्रमांक पुढचा बसतोय आणि बॅटिंग करणारा संघ थोडासा या ठिकाणी संकटामध्ये आले. कमॉन डीजे. थांबायचं आता. शिरीष आंबरेला पाठवलं गेलं मैदानाच्या आतमध्ये. म्हणजे मी मगाशी सांगितलं जॅक ब्लॅकहॅम ऑस्ट्रेलियाचे पूर्व क्रिकेटर आहेत. म्हणजे ते काय करायचे, ते कधी चॅम्पियन बनले नव्हते, परंतु त्यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण संघानं अगदी जबरदस्त क्रिकेट देखील खेळलेलं आहे. म्हणजे आपण पाहिलं गेलं परवाच एक आपण कमेंट वाचली असाल, ॲडम गिलक्रिस्ट यांनी देखील सांगितलं की जर का एकंदरीत ज्या वेळेला आपण पाहिलं तर डॉन ब्रॉडमॅन तुम्हाला माहित असलं ऑस्ट्रेलियाचे पूर्व क्रिकेटर आहेत. ते जर त्यावेळेला 99.99 त्यांची सरासरी होती सर, तेव्हा जर जसप्रीत बुमराह असेल ना तर ही सरासरी तेवढी मेंटेन राहिली नसते, हे तेव्हा सांगितलं होतं. इथे सरळ समोरच्या दिशेने आपण बघतोय तर चेंडूला खेळलं गेलं
आणि फक्त या बॉलवरती एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या 26, लॉस ऑफ 4. 26 धावा धावफलकावरती आहेत. या 3 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 26, 26 झालेत. शेवटचं षटक आहे. लवकरात लवकर आपण नो टीम मीटिंग करायची नाहीये. टीम मीटिंग अजिबात करू नका. येणाऱ्या 2 मिनिटं शिल्लक असतील तुमच्याकडे आणि 2 मिनिटांमध्ये हे षटक कंप्लीट होणं अनिवार्य आहे. 2 मिनिटांचा खेळ या वेळ शिल्लक आहे. टाइम इज एव्हरीथिंग अँड टाइम इज मनी. वेळेला खूप महत्व द्या, कारण का वेळ अशी गोष्ट आहे ना, कधी त्या हिराचा कोळसा आणि कोळशाचा हिरा करून टाकेल हे सांगू शकत नाहीत. मित्रांनो, वेळेला घाबरा. वेळ खूप महत्वाची आहे. षटक क्रमांक शेवटचा असेल. गोलंदाजी ट्रॅकवरती न्यू बॉलर सुहेल गोलंदाजी ट्रॅकवरती FNF बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स एंड कडनं या ठिकाणी गोलंदाजी केली जाते. सुहेल तयार असतील. फलंदाज तयार. हातामध्ये ब्रह्मास्त्र आहे त्यांच्या. यावेळेला कव्हरच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न. नो मॅच लँडला चेंडू दन दन कर सीमा रेषा पार. येतोय दोस्ती चषक ब्रँडेड चौकार. चला, या पुढचा बॉल आहे म्हणजे हे संघर्ष आहे. असं क्रिकेट खेळणं गरजेचं आहे. प्रत्येक बॉल वरती तुम्हाला चांगलं क्रिकेट खेळावं लागेल. अलोंग द कार्पेट आहे. ऑनलाईन ड्राईव्ह केले. क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचला. 1 धाव मिळेल. थोडंसं या ठिकाणी लेझी थ्रो पाहायला मिळालाय. तोपर्यंत थ्रो केला जाईल वेगानं. 2 धावा देखील कंप्लीट आपण बघतोय. हे चांगलं म्हणजे एक चौकार आल्यानंतरला अगदी अलोंग द कार्पेट खेळलं गेलं. एक सिंगल डबलचा क्रिकेट आपण पाहिलाय आणि हे पॉझिटिव्ह क्रिकेट आपण पाहतोय. येणारा पुढचा बॉल आहे. आता इथे मोठा फटका खेळतोय. आपण म्हणतो ना सर, कधी कधी आपल्या शक्तीपेक्षा युक्तीचा वापर करायचा असतो क्रिकेटमध्ये आणि युक्तीच तुम्हाला यशाच्या ध्येयापर्यंत पोहोचवण्यासाठी खूप मदत देखील करते. एकंदरीत तुम्हाला जमायकाचा धावपटू आपल्याला सगळ्यांनाच माहित असेल, हुसेन बोल्ट, ते एका ऑलिम्पिकमध्ये धावले होते आणि त्यांनी एका ऑलिम्पिकमध्ये धावत असताना फक्त ते 2च मिनिटं धावले. 4 गोल्ड मेडल पटकावली होती, पण ती 2 मिनिटं धावण्यासाठी तब्बल त्यांनी 20 वर्षाची मेहनत देखील केली होती. हे तितकंच खरं आहे. म्हणजे एखादी गोष्ट अचीव्ह करण्यासाठी प्रॅक्टिस मॅन परफेक्ट. प्रॅक्टिस करावी लागेल. प्रॅक्टिस असेल तर तुम्ही यशाचं ध्येय देखील गाठू शकता. त्याच्यासाठी सराव खूप महत्वाचा आहे. ज्याच्याकडे सराव आहे, ज्याच्याकडे प्रॅक्टिस आहे, त्याला कशाच्याच गोष्टीची भीती वाटत नाही. पुढचा बॉल आहे. अतिरिक्त उसळी घेतली आहे जिथे क्षेत्ररक्षक आहेत आणि ते फलंदाज बाद देखील झालेत. त्रिफळा शीत करून टाकलंय. तैस नैस केलंय. फर्निचर डिस्ट्रॉय झालाय. अजून काही चेंडू देखील शिल्लक असेल. धावसंख्या आपण पाहिलं 34, 34, लॉस ऑफ 5. म्हणजे फलंदाज पाहायला गेलं तर एकंदरीत हिट विकेट झालेले आहेत. शेवटचा 1 चेंडू शिल्लक आहे. 1 चेंडू शिल्लक असताना धावसंख्या जाऊन पोहोचले आतापर्यंत आता 34, 34 या आकड्यावरती. मित्रांनो, आपल्या सर्वांना माहित आहे सचिन रमेश तेंडुलकर सर हे देखील या क्रिकेटचे आता भगवान म्हणून आपण त्यांना मानत असतो. भगवान आहे त्या क्रिकेटचे. ज्यांनी ज्या वेळेला त्यांना एक 4 व्हीलर कार परचेस करायची होती सर, आणि त्याला एका बँकेनं कर्ज देण्यासाठी नकार देखील दिला होता, परंतु आज तेच सचिन रमेश तेंडुलकर सर BMW या ब्रँडचे ब्रँड अँबॅसिडर देखील आहेत. म्हणजे हा संघर्ष महान काढून केलाय. आपण म्हणतो ना, वेळ बदलत असते प्रत्येकाची आणि वेळ मात्र प्रत्येकाची येत असते. इथे मैदानाच्या आतमध्ये काय घडतंय, फलंदाज धावचीत होत असताना इथे एक मोठा धक्का बसले. षटक क्रमांक 4चा देखील खेळ समाप्त. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 36, 36 धावा. टार्गेट असेल 24 बॉल मध्ये 37 धावांचा. 24 बॉल्स नीड 37 रन्स. आणि त्याचबरोबर लवकरात लवकर आपण क्षेत्ररक्षण देखील लावून घ्यायचं आहे. दुसऱ्या इनिंग मध्ये नेमकी काय घडतंय, काय बिघडतंय, आपण जाणून घेऊया. दी व्हॉइस ऑफ चिपलून, येस, आदरणीय सिद्दीकजी मेमन सर यांना तुम्ही ऐकत बसा. तत्पूर्वी थोडीशी विश्रांती आणि ऐकूया डीजीवरती एक मधुर
दिवस तुम्ही बघताय दोस्ती चषक दापोली 2025 मॅच चालू आहे. आता शेवटचा मॅच तुमच्या समोर आहे. जिबर नेटवर्क आणि त्याच्या विरोधात आपण बघितलं तर एका बाजूला जिबर नेटवर्क आहे तर दुसऱ्या बाजूला ओमसाई 11 अवश्य संघाने प्रथम बॅटिंग केली. 24 बॉलमध्ये 36 धावा बनवलेत. 37 धावांचं आव्हान सेट केलं आहे. एक माफक आव्हान आहे परंतु क्रिकेटमध्ये कधी काय होईल हेच सांगता येणार नाही. 24 बॉल तुमच्याकडे आहेत. 37 धावांची गरज आहे. सलामीवीर मैदानामध्ये एका बाजूला अरबाज आणि एका बाजूला सिराज ही जोडी मैदानामध्ये दाखल होते. जिबर नेटवर्क या नावानं आपण बघितलं तर हुनार फरारचा जो संघ आहे तो उतरला आहे. दापोली तालुक्यातला संघ आहे. दुसऱ्या बाजूला आपण एक जबरदस्त संघ बघितलं तर एक छान संघ आपण बघतोय. अवश्य दोन्ही संघ तेवढेच तुल्यबल आहेत, तेवढेच ताकदीचे आहेत. दोन्ही संघामध्ये तेवढेच एक्सपिरियन्स कॅम्परचे खेळाडू आहेत ते मैदानामध्ये खेळत आहेत. 24 बॉलचा खेळ आहे. तुम्हाला 37 धावा बनवायचे आहेत. पंचांच्या दिशेने बनत आहेत. ऑल सेट, ऑल राईट, लेट्स प्ले. सामन्याला होईल सुरुवात. पहला बॉल. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. कोकण एक्सप्रेस सागर आमरे गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. स्ट्राइकर एंड पर सिराज बैटिंग करने के लिए तैयार. पहली गेंद बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे. गेंद और बनने का ताल्लुक नहीं है. विकेट कीपर एक बार फिर स्ट्रगल करते हुए नजर आए. विकेट के पीछे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे. पहली गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में. रन संख्या आप जाकर फिलहाल 0 पर रुके भी गए. खाता नहीं खुला. पहली गेंद के ऊपर सिराज को आप देख रहे हैं. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आप देखते हुए सागर आमरे कोकण एक्सप्रेस अपने बॉलिंग मार्ग पर इंस्टा फोगो एंड की तरफ से बैकफुट पर चले गए थे. बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं. मिस्टर के हवा में गए. खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए ले लिया कैच. सिराज आउट फॉर डक. पहली सफलता मिलती हुई. खाता एक बार फिर खुला नहीं है. शिकार होता हुआ पहला विकेट गिरा गया. एक बार फिर देखिए कहानी में टर्न आता हुआ. पहली गेंद बिंदी, दूसरी गेंद पर शिकार. बैकफुट पर जाकर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे. मिस टाइम स्ट्रोक था और मिड ऑन पर जो खिलाड़ी थे उन्होंने एक बार फिर देख के शानदार कैच पकड़ा. ब्यूटीफुल कैच. विकेट गिरा के गाने को समय मिलने वाले. गॉड आउट फॉर डक. इस मैच के अंदर कुछ नहीं कर पाए. इनके ऊपर उम्मीदें थी, इनके ऊपर निगाहें थी. इनको प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान पर भेजा गया था. वो आउट होकर डकआउट की तरफ चले गए. न्यू बैटर मैदान के अंदर तीसरे नंबर पर राशिद को आप देख रहे हैं. 37 रन बनाने गए और गोल्डन डक का शिकार हुए बल्लेबाज सिराज. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर तीसरे नंबर पर राशिद. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. पावर प्ले का ओवर चल रहा है. बल्ले के बीचों बीच बहुत अच्छा स्ट्रोक है. लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है. इनके सर के ऊपर से शानदार स्ट्रोक है. दमदार स्ट्रोक है. वजनदार स्ट्रोक. गेंदबाज के बाद 6 रन. एक अच्छा स्ट्रोक मैदान के अंदर. दमदार स्ट्रोक है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. पैरों पर गेंद ऑन साइड की तरफ खेलते हुए राशिद एक बार फिर देखिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. मैदान के अंदर तीसरे नंबर पर आए हैं. बल्ले के बीचों बीच गेंद लग रही है. पहली गेंद को एक बार फिर देखिए वादिश लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से खेला और उस गेंद के ऊपर देखिए शेर की झलक सबसे अलग थी. वो गेंद बहुत अच्छी थी. उस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ खेला. इसके बाद की गेंद भी बहुत अच्छी तरीके से गेंद में. रन संख्या 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर. इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर खेलने की कोशिश. मिस्टर मिस्टो के पीछे खिलाड़ी है. ले लिया कैच. शॉट फाइंडिंग के खिलाड़ी थोड़ा सा पीछे की तरफ चले गए. शॉट इतना अच्छा नहीं था. अरबाज बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे. गैप ढूंढना चाहते थे. हाथ में चली गई. शिकार होता हुआ दूसरा विकेट इस ओवर के अंदर. अरबाज बैक टू बॉलिंग चले गए. अक्रॉस द स्टंप जाकर जगह बनाकर इस गेंद को डीप फाइंडिंग के ऊपर से खेलना चाहते थे मगर शॉट इतना अच्छा नहीं है. मिस्टर स्ट्रोक. ले लिया कैच. डारे के अंदर जो खिलाड़ी थे वो पीछे की तरफ चले गए और आकाश ने एक जबरदस्त कैच पकड़ा. गाने को समय मिलने वाला है. दूसरा झटका 7 रनों पर लगा गए.
7 रन जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है। कहानी का आप देख रहे हैं, पहला ओवर सागर आमरे 5 गेंदें की है, 7 रन कर चुके, 2 सफलता इनके नाम पर गए। सागर आपने किए है 2 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। और सागर ने कहा है दोस्ती चषक 2025 के अंदर रंग भरने के लिए हम हैं तैयार। न जाने किसके हाथों में इस टूर्नामेंट को जीतने की रेखा है। सारे खिलाड़ी ने इस ट्रॉफी को जीतने का सपना देखा है, किसी एक का सपना पूरा होगा और ये शाम किसी एक के नाम बनने वाली है। रन संख्या 7 पर पहुंचे हैं, जीतने के लिए 37 का टारगेट है। सागर जिनको कोकन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, मैन फ्रॉम अवाशी, गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए समीर 14 नंबर पर आए। आने के साथ पहली गेंद को रक्षात्मक ढंग के साथ खेलते हुए कलाई का इस्तेमाल किया, बॉटम का इस्तेमाल किया और नजाकत भरे अंदाज के साथ खेलते हुए ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे, हल्के हाथों के साथ इस गेंद को कवर की तरफ ढकेल दिया। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हुआ। रन संख्या 8 रन, 37 का पीछा इस मैच के अंदर चल रहा है। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 29 रनों की जरूरत है। और ये ढलता हुआ सूरज, ये आने वाली शाम किसके नाम, ये सवाल है। सभी दर्शकों को और खिलाड़ियों का स्वागत है। दोस्ती चषक 2025 सीजन 3 चल रहा है। दापोली का ऐतिहासिक मैदान, आजाद मैदान दापोली, इसके अंदर चलने वाली है प्रतियोगिता और आज का पैसा वसूल मैच रहेगा। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जीबर नेटवर्क हुनर फरार की टीम को जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। दूसरे ओवर के अंदर आकाश आए हैं। आवाशी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीता था, इन्होंने बल्लेबाजी करते हुए ज्यादा रन नहीं बनाए। अब दूसरे ओवर के अंदर एफएनएफ एंड की तरफ से, एफएनएफ बिल्डर एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। आकाश की पहली गेंद टप्पा खाते हुए उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के 10 स्थानों में, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के 10 स्थानों में चली गई, रन नहीं मिलने वाला। पहली गेंद के ऊपर अग्नि परीक्षा है, अच्छी लाइन है, अच्छा टप्पा है, सटीक लाइन के साथ ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी। आकाश अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए अलोंग द कारपेट गेंद मिड विकेट की तरफ आते हुए 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। थ्रो अच्छा नहीं आया था, 1 ही रन मिलने वाला है। 1 रन के साथ रन से क्या आप जाकर स्कोर कार्ड 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर 37 रनों का लक्ष्य है। दूसरे ओवर के कहानी आप सुन रहे हैं। कुल मिलाकर 4 ओवर का मुकाबला है, माहौल अच्छा बना हुआ है। 16 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 28 रनों की जरूरत है। दर्शक टक लगाकर देख रहे हैं और दोस्ती चषक 2025 का आज का माहौल देखिए। आज का पहला दिन है और पहले दिन की ये शाम पैसा वसूल शाम है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, इस ओवर की अगली गेंद और शानदार है, लाइन बिल्कुल सही है, टप्पा बिल्कुल अच्छा है। और दर्शक एक बार भी टक लगा कर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है दर्शक ये मैच आईपीएल का मैच या तो आईएसपीएल का मैच टीवी पर देख रहे हैं। दर्शकों की नजरें हिल नहीं रही है क्योंकि ये पैसा वसूल मैच है, ये अच्छा मैच है। दर्शक देखिए, अब जाकर सभी दर्शक टक लगा कर देख रहे हैं। हाउसफुल शो चल रहा है और दापोली का आजाद मैदान जो ना, इसके ऊपर हर टूर्नामेंट अच्छा होता है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज इस ओवर की अगली गेंद, कदमों के इस्तेमाल किया बहुत खूबसूरती के साथ। इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी प्रणव थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। 1 रन के साथ इजाफा, रन संख्या अब जाकर 10 पर पहुंचे। धीमे बल्ले के साथ बल्लेबाजी हो रही, समीर एक गेंद पर गए, समीर मुजावर और राशिद, और दोनों बल्लेबाज धीमे धीमे बल्ले के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। बल्ले के मुंह को खोलना होगा, रक्षात्मक ढंग से खेलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैच को ऑन करने की जरूरत है। जैसे जैसे एक बार फिर ओवर कम होते जाएंगे वैसे वैसे दबाव बढ़ता जाने वाला है। ओवर द विकेट, उड़ाया आसमान की तरफ, ऑन साइड पर खेलते हुए पीछे की तरफ खिलाड़ी है, खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं और ये गेंद एक बार फिर देखिए बाउंड्री की तरफ, अच्छी फील्डिंग है। सागर देखिए कहां से कहां चले गए, दायरे के अंदर थे वो पीछे की तरफ चले गए। उसके बाद टप्पा खाने के बाद गेंद को फील्ड करते हुए सागर आमरे, जब तक थ्रो आएगा 2 रनों के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या 12 पर पहुंची, 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर की अगर बात की जाए, ओवर नंबर दूसरा ओवर आकाश हमरे गेंदबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदों में फिलहाल 4 रन दिए गए, 37 रनों का लक्ष्य है। बैलेंस में अभी भी 25 रन बचे हुए, 13 गेंदों का खेल बचा हुआ है। एफएनएफ बिल्डर एंड्स की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आकाश, ओवर द विकेट, उड़ाया आसमान की तरफ, मिस्ड हो गए। एक्स्ट्रा कवर पर डायरी के अंदर खिलाड़ी है, ले लिया कैच। गौरव आमरे वहां पर दे और सफलता मिलने वाली है। सेलिब्रेशन का मौका है, गाने को समय मिलने वाला है। गॉन।
गौरव आमरे ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, समीर का विकेट गिरा के, और झटका नंबर जीवन नेटवर्क को लगने वाला ये तीसरा झटका। दर्शकों को यही लग रहा था कच्चा कच बराबर मैदान है, दर्शकों को लगा लो स्कोरिंग वाला मैच है, एक तरफा मुकाबला होगा, मगर क्रिकेट का खेल ही अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। क्रिकेट का खेल रंग बदलने में कभी वक्त नहीं लगता, क्रिकेट का खेल हमेशा हमने बदलते हुए देखा है, और ये लो स्कोरिंग वाला मैच जीवन नेटवर्क और दूसरी तरफ ओम साई 11 की टीम आप देख रहे हैं, ओम साई 11 अब्बासी। अब देखकर बैटिंग करने वाली टीम जिबर नेटवर्क हुनार फरार को जीतने के लिए 12 गेंदे 25 की जरूरत है। मैदान के अंदर चल रहा है घमासान, खिलाड़ी लगा रहे जी जान, 12 गेंदे 25 की जरूरत है। बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज 5वें नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर देखें, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर को भी दिखाया जा रहा है, और बहुत मेहनत ले रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए। मैच की तरफ भी जाएंगे, 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 25 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गौरव आमरे, एक्सपीरियंस कैंपर, अनुभवी खिलाड़ी, ओवर द विकेट, और शानदार गेंदे, जड़ में गेंद ऑन साइड पर खेलने की कोशिश। अंपायर के पास अपील कर रहे हैं, अंपायर ने मना किया, अंपायर ने कहा ना मुन्ना ना, और इस गेंद के ऊपर अपील स्ट्रांग करने की जरूरत थी। विकेट कीपर देखिए एक बार फिर देखते रहे, और गेंदबाज अपील कर रहे थे। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था, बल्लेबाज सफल होकर खेलना चाहते थे, और शायद एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर थे। टप्पा करने के बाद ज्यादा उछाल लेने वाली गेंद थी, विकेट कीपर ने अपील नहीं की थी, गेंदबाज अपील करते हुए दिखाई दी। आपको विकेट लेना 4 से 5 खिलाड़ी अपील करेंगे तो दबाव बन सकता है। 11 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। ऑन साइड पर पहली भी फील्ड आप देख रहे हैं, गौरव अपने बॉलिंग बार पर अच्छी गेंद, जड़ में गेंद बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जाते हुए जब तक फील्ड करे थ्रो करे तब तक राशिद ने 1 रन मुकम्मल किया। टीम का टोटल अब जाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कहानी का अभी भी तीसरा ओवर चल रहा है, 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 24 रनों की जरूरत है। जीवन नेटवर्क के लिए एक बड़ा स्ट्रोक आता है, मैच में वापसी हो सकती है। मैच में वापसी करना के एक बड़े स्ट्रोक की जरूरत है। विशाल अब जाकर स्ट्राइक के रेंज पर गए, 10 गेंदों का खेल बचा है, 24 रनों की जरूरत है। बड़ा स्ट्रोक खेलते हुए, ऑन साइड पर खेलते हुए, दमदार स्ट्रोक है, कोई खिलाड़ी नहीं है, शेर की झलक सबसे अलग, गेंद बॉल के बाद 6 रन। विशाल क्या है वो सबको पता चले, विशाल के बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी है, और इनका कॉन्फिडेंस अब 7वें आसमान पर है। दमदार स्ट्रोक था बल्ले के बीचों बीच, 9 गेंदों का खेल बचा हुआ, 18 की जरूरत है। अब जाकर खेल बदला गया, दापोली का आजाद मैदान आज एक बार फिर खामोश क्यों गए, मैच ऑन है। इस ओवर की अगली गेंद रिवर्स करने की कोशिश है, इसके पहले की गेंद को सीधे बल्ले के साथ खेला, उसके बाद रिवर्स करने की कोशिश की, अंपायर का सिग्नल लेग बाइक आता हुआ, शरीर को टकराने के बाद गेंद पीछे की तरफ चली गई। 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा होता है, रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर 37 का पीछा करते हुए 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 17 रनों की जरूरत है। 17 का आंकड़ा टेनिस बॉल के अंदर नीलसन आंकड़ा है, ये खतरे वाला आंकड़ा है। खतरा किसकी तरफ रहेगा, जो हारने वाला है उसकी तरफ खतरा। उड़ाया आसमान की तरफ, ऑन साइड पर आसमान की तरफ इशारा है, आज का सूरज हमारा है, कल किसने देखा है, आज की शाम हमारे। और जबरदस्त पिटाई है, गौरव देखिए ओवर द विकेट से आए थे, बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग अच्छा था, राशिद का इंजन गर्म है, और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर गेंद को बेचते हुए खिलाड़ी थे, खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन के दीवाने। आज का सूरज हमारा है, कल किसने देखा, आज के सूरज को, ढलते हुए सूरज को सलाम हमारा है। ब्यूटीफुल शॉट है, लुक एट दिस बैट्समैन। अब जाकर मैच ऑन हुआ है, 8 गेंदों का खेल बचा, अब जाकर 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है, और जीतने के लिए कुल मिलाकर 11 रनों की जरूरत है, 11 की जरूरत है। 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है, मैच ऑन हुआ है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार गए, अपने बॉलिंग मार पर गौरव आमरे, ओवर द विकेट, छोटा सा रन अप, अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी तेजी के साथ आते हुए पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे की मांग नहीं है। राशिद अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं। अब जाकर यहां से 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 6 गेंदे, और जीतने के लिए कुल मिलाकर 10 रनों की जरूरत है। पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर चल रहा है, कांटे की टक्कर मैदान के अंदर है, दर्शकों से कच्चा कच बराबर ये मैदान है, और इसीलिए कहा जाता है कर्म भूमि की दुनिया में सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, लकीरों में रंग हमें भरना पड़ता है। ये मैच ऑन हुआ है, जीबर नेटवर्क को जीतने के लिए 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 10 रनों की जरूरत है, दोनों तरफ संघर्ष की लड़ाई है, सामने घना अंधेरा है,
चीर कर रास्ता बना लगे, सामने खाई है, आपको छलांग लगानी है। चर्चा मैदान के अंदर क्यों हो रही है? खर्चा हुआ गए तो चर्चा भी होने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में एक गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी की, गुफ्तगू जारी रहेगी। शुक्रिया आप सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दापोली का कच्चा कच बराबर ये मैदान। राजू अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए, क्या राजू जेंटलमैन बनने वाले गए या एक तरफ राशिद हीरो बनने वाले गए? राशिद 8 गेंदों में 16 पर खेल रहे, विशाल 2 गेंदों में 6 पर खेलते हुए गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज राजू को आप देख रहे हैं, राजू अपने बॉलिंग मार पर ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कट कर दिया, गेंद पॉइंट की तरफ जाते हुए खिलाड़ी वहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। आशीष को आपने देखा बैकअप के लिए, गौरव आए, अच्छा बैकअप है, अच्छा कवर है। 5 गेंदों का खेल बचा, बाकी जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। पांच गेंदों का खेल बचा, बाकी जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। महत्वपूर्ण मुकाबला मैदान के अंदर है, कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चल रही है। इस ओवर की अगली गेंद, राजू अपने बॉलिंग मार पर ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश मैदान के अंदर है, यहां से विकेट गिरने वाला है। जल्दबाजी, एक एंड पर दौड़ रहे गए तो एक एंड पर एक बार फिर बात नहीं बनने वाली है, और दोनों खिलाड़ी एक एंड पर दौड़ रहे थे, एक एंड पर विकेट गिरता हुआ, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। विशाल अब जाकर बैक टू पवेलियन आते हुए, त्याचबरोबर व्यासपीठावरती आपण बघतोय सन्मान्य आदरणीय MJ कन्स्ट्रक्शनचे ओनर मजिदभाई चिकटे साहेब यांचं देखील आगमन झालं आहे। मजिदभाई आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है। मजिद भाई आपका दिल की गहरे से स्वागत है। 2025 का माहौल बना हुआ, अच्छा टूर्नामेंट है, और एक बार फिर देखिए क्रिकेट से जिनको लगाव है, क्रिकेट का खेल दापोली के अंदर ऊंचाई पर जाए इसके लिए मेहनत करने वाले एक दिलदार व्यक्तित्व मंच के ऊपर है। मजिद भाई आपका दिल के गहरे से स्वागत करते हैं। मैच की तरफ जाएंगे और मोहसिन रखेंगे इनकी तरफ से, दोनों भी टीमों में जो जीतेगा उसके लिए 500 के इनाम है। 500 के इनामी राशि ऑन है। गेंदे बच्चे में 4, 9 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अरफात गए हैं, 4 विकेट चले गए, 6ठे नंबर पर है। राजू गेंदबाजी करने के लिए तैयार अपने बॉलिंग मार पर, फुल टॉस गेंद ऑन साइड की तरफ खेलते हुए स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी गए, खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद बॉल के बाहर, शानदार चौका, कहानी में ट्विस्ट है, गेंद बॉल के बाहर 4 रन। आपको टूर्नामेंट में आना है तो ड्रेसिंग में आना है, चेसिंग आपको करना है। जीबर नेटवर्क समीर कंपलसरी चेसिंग रहेगा, ड्रेसिंग में आपको आना है, चेसिंग आपको करना है, ये टूर्नामेंट का रूल है। 3 गेंदों का खेल बचा बगे, 5 चुनों की जरूरत है। मुकाबला ऑन है, मैच ऑन है, 3 गेंदों का खेल बचा बगे, बैटिंग करने के लिए और अरफात आए और इन्होंने एक चौका लगाया, ओवर द विकेट, उड़ाया आसमान की तरफ, पंख लगाए, ऑन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी है, ले ले, ओह अजीत आमरे ने कैच छूटा, पहला रन मुकम्मल हुआ, दूसरे के लिए वापस आ गए, पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचर्स विन द मैचेस, कैच छूटा मैच छूटा, सपना टूटा बा। 2 गेंदों का खेल बचा भाई, 3 रनों की जरूरत है। बल्लेबाजों ने ध्यान में रखना है, कंपलसरी चेसिंग है। जवानी से बुढ़ापा आने के लिए वक्त लगता है, पानी को बर्फ बनने के लिए वक्त लगता है, एक बार फिर परिंदों को उड़ने के लिए वक्त लगता है, प्यार का पहला खत लिखने के लिए वक्त लगता है, मगर क्रिकेट का खेल बदलने के लिए वक्त लगता नहीं है। 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 3 रनों की जरूरत है, कंपलसरी चेसिंग है। आज क्रिकेट का खेल बदला है, आज आयोजक खुश है, पैसा वसूल मैच है। बैटिंग करने के लिए अरफात तैयार गए, 2 गेंदों का खेल बचा है, 3 रन की जरूरत, ओवर द विकेट, अच्छी गेंद ऑन साइड की तरफ खेलते हुए तेजी के साथ खिलाड़ी देखिए, स्क्वायर के खिलाड़ी बानू को आप देख रहे हैं, जब तक फीड करे थ्रो करे, पहला रन मुकम्मल है, दूसरे के वापस आएंगे और विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए आखिरी गेंद बची है, 1 रन की जरूरत है, अंदर कोई खिलाड़ी नहीं जाएगा। समीर उनार परग का कोई खिलाड़ी, जीबर नेटवर्क का कोई खिलाड़ी अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाना है। मैच का रिजल्ट जब तक नहीं लगता तब तक आप अंदर नहीं जा सकते हो।
अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर है, संघर्ष की लड़ाई मैदान के अंदर है, कंपलसरी चेसिंग है, मुकाबला अब जाकर स्कोर बराबरी पर आया गया, कंपलसरी चेसिंग है। ड्रेसिंग में आपको इस टूर्नामेंट में आना गया, आजाद मैदान दापोली का है और आपको चेसिंग करना। आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, एक गेंद का खेल बचा हुआ है, 1 रन की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है कर्म भूमि की दुनिया में सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, लकीरों में रंग हमें भरना पड़ता है। आज का मैच अब जाकर ऑन हुआ है और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर है ना, वो बहुत खुश है, पैसा वसूल है, इससे ज्यादा अब जाकर पैसा वसूल नहीं हो सकता है। इस टूर्नामेंट को अब 4 चांद लग गए, आखरी गेंद बचे हुए, आखरी मुकाबला गए, सामना जर आवडलाय दापोलीकर, टाळ्यांचं गजर होण्यामध्ये काही हरकत नाही, मला टाळ्यांचा आवाज दापोलीकरांचा ऐकायचा आहे। पैसा वसूल मैच है और दिल से अगर कुछ काम करो ना तो एक बार फिर मेहनत रंग लाती है। दोस्ती चषक के आयोजक इन्होंने दिल से टूर्नामेंट रखा है। आखिरी गेंद बच्चे भी गए, आखिरी गेंद पर अरफात एक बार फिर हीरो बन सकते हैं, राजू हीरो बन सकते हैं, जेंटलमैन बनने का मौका गए, हीरो बनने वाला मौका गए, जीरो बनने वाला मौका गए, नायक बन सकते हैं, खलनायक बन सकते हैं। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर चढ़ के बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, डायरेक्ट हिट नहीं हुए। इसी के साथ ये मुकाबला जीबर नेटवर्क हुनर बरार ने जीत लिया। सेमीफाइनल में जाने वाली पहली टीम जीबर नेटवर्क हुनर बरार।